गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने एक और नया लेक्चर अपने बीए पार्ट 1 का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो हम स्टार्ट किया है हमने, तो उसके एक यूनिट नंबर 3 की फर्स्ट पोएम और ऐसे हमारी कौन सी है 5वीं पोएम आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने 4 पोएम पढ़ ली है, ये वेडिंग सॉन्ग, उसके बाद में हमने विलियम शेक्सपियर का जो रिमेम्बरेंस था वो वाला पोएम पढ़ लिया, और उसके बाद में माय लेडी इन लव चैरियट पढ़ी हमने, और द गुड मैरो। हमने 4 पोएम ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, तो ऐसे हमारी यूनिट नंबर 2 वो पूरी होती है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 3, ठीक है, यूनिट नंबर 3 की ये फर्स्ट पोएम है, और ऐसे ये 5th पोएम है आपके सिलेबस की। ठीक है, आपके सिलेबस की कौन सी पोएम है 5th पोएम है। अब हम देखेंगे कि ये कौन सी पोएम है, द गिफ्ट ऑफ गॉड। इसकी क्या हेडिंग है, द गिफ्ट ऑफ गॉड। द गिफ्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान का दिया आशीर्वाद कह सकते हैं या तोहफा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट करके जो हमारे लेखक थे उनके द्वारा ये आपकी जो द गिफ्ट ऑफ गुड गॉड ये लिखी गई है। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है, व्हाट टू रीड, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट, उसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम, फिर देखेंगे हम आउटलाइन ऑफ द पोएम, और हम जिस तरह से देखते हैं कि लास्ट में हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे करके हम अपने जो चारों पॉइंट्स हैं इनको इस लेक्चर के अंदर लेकर चलेंगे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू पोएम द गिफ्ट ऑफ गॉड। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे, इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह से इस पोएम के अंदर हमारे जो जॉर्ज हर्बर्ट है उनके बारे में हमें क्या क्या बातें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। सबसे पहले देखते हैं कि जो जॉर्ज हर्बर्ट है, जो जॉर्ज हर्बर्ट है वो एक क्या थे, काल्जरी मैन। क्या थे, काल्जरी मैन। काल्जरी मैन किसे कहते हैं कि जो प्रेस्ट होते हैं, जो चर्च के अंदर जो पादरी होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, साथ में जो उनके चेले होते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, काल्जरी मैन कहेंगे। और वो कौन थे, जॉर्ज हर्बर्ट थे। ठीक है, फिर कहते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन 1593। इनका जन्म कब होता है, 1593 के अंदर। फिर हम देखते हैं कि हिज ब्रदर, इनके भाई थे, उनका क्या नाम था, लॉर्ड एडवर्ड। लॉर्ड एडवर्ड, जो लॉर्ड एडवर्ड थे वह इनके बड़े भाई थे। कौन थे, बड़े भाई थे। ठीक, इसी तरह से हम देखते हैं कि भाई जॉर्ज हर्बर्ट क्या थे, एक काल्जरी मैन थे, और उनका जन्म कब होता है 1593 के अंदर, और उनके जो ब्रदर थे वो क्या थे, लॉर्ड एडवर्ड थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि हर्बर्ट वॉज कंटेम्प्रेरी पोइट ऑफ जॉन डन। जॉन डन इनके अच्छे मित्र थे। जॉन डन क्या थे, इसके अच्छे मित्र थे। हमने जॉन डन की पोएम पढ़ी द गुड मैरो, तो वही जॉन डन हमारे जो जॉर्ज हर्बर्ट है इनके क्या थे, खास मित्र थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ही वॉज इलेक्टेड ए फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज। उसने ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर इलेक्शन लड़ा था, किसने, जॉर्ज हर्बर्ट ने। तो वहाँ पे ये क्या हुए थे, चुनाव जीते थे। कौन जीते थे, जॉर्ज हर्बर्ट। एंड वर्क एज ए पब्लिक ओरेटर फ्रॉम 1620 टू 28। पब्लिक ओरेटर का मतलब ये होता है जनता का प्रवक्ता। जनता की समस्या को क्या करता था, सामने लाता था। जो बड़े जो पब्लिक ऑफिस थे वहाँ पे ये क्या करता था, जनता की हेल्प करता था। जनता का एक प्रवक्ता होने के नाते ये क्या करता था, जनता का हेल्प करता था। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हर्बर्ट कलेक्शंस ऑफ द पोएम। हर्बर्ट की कलेक्शन थी, पोएम का कलेक्शन था, क्या था, द टेम्पल। हर्बर्ट का एक कलेक्शन है पोएम का, जो उनकी फेमस पोएम्स थी, उस पोएम की कलेक्शन का क्या नाम है, द टेम्पल। ठीक है, वॉज पब्लिश इन 1633। 1633 के अंदर वो क्या होता है, पब्लिश होता है, इनकी बुक पब्लिश होती है, कलेक्शन पब्लिश होता है, क्या नाम है, द टेम्पल। ठीक है, फिर हम चलेंगे कि ही एक्सप्रेस दैट हिज पोएम रिप्रेजेंट ए पिक्चर ऑफ मैनी स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट दैट हैव पास्ट
बेटविक्स गॉड एंड मैनी सोल। अब हमें पता चलता है इस पोएम के अंदर पढ़ के कि इन्होंने ऐसी बहुत सारी पोएमें लिखी जिसके अंदर जो धार्मिक कहते हैं कि जो धार्मिक परेशानियां होती है, जो धार्मिक द्वंद्व होते हैं, ठीक है, जो कि स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी जो पिक्चर लोगों के सामने लाए, किस तरह से हर धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ हैं वो लोगों के सामने लाने का काम इन्होंने इनकी पोएम के माध्यम से किया, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि बिफोर आई कुड सब्जेक्ट माई टू द विल ऑफ जीसस माई मास्टर, और वो क्या करता था, जीसस जो इनके भगवान थे, जो गॉड थे जीसस, उनकी जो सब्जेक्ट था, जो कहते हैं ना कि उनकी जो उपदेश थे वो लोगों के बीच में ये क्या करते थे, फैलाते थे, ठीक है। और धार्मिक कुरीतियों को जितना हटा सकते थे वो अपनी ये कोशिशें जारी रखते थे। फिर देखते हैं कि हर्बर्ट वॉज ए मेटाफिजिकल पोइट। हर्बर्ट कैसे पोइट थे, मेटाफिजिकल। मैंने आपको कहा था कि मेटाफिजिकल पोइट वो होता है जो क्या करता है, भौतिक आध्यात्मिक भौतिकवादी चीज़ों को आध्यात्मिक के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आध्यात्मिक बातों का जो भौतिकवादी बातें होती हैं उसको क्या करता है, आध्यात्मिक के साथ कंपेयर करता है, ठीक है। सेंट कॉलरिज एप्रिशिएटेड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। एक लेखक थे, क्या नाम था, सेंट कॉलरिज। सेंट कॉलरिज नाम के एक लेखक थे, बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के। उन्होंने इनके वर्क को क्या किया, उनके काम को एप्रिशिएट किया, और इनके जो कंट्रीब्यूशन है जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उसको क्या किया, रिफरिंग टू हिम ए बायोग्राफिया लिटरेरिया। इनकी एक बुक थी एस.टी. कॉलरिज की, क्या नाम है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसी बुक के अंदर जो हमारे जॉर्ज हर्बर्ट थे उनकी प्रशंसा की, उनके काम की प्रशंसा की कि किस तरह से वो एकदम खुलेआम लोगों के बीच में उनकी परेशानियों को क्या करते थे, उठाते थे। और हम लास्ट में देखेंगे कि उनकी मृत्यु कब होती है। ही डाइड इन 1633 के अंदर हमारे जो जॉर्ज हर्बर्ट है उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से हमने एक क्या पढ़ा, जॉर्ज हर्बर्ट का एक इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि पोएम का इंट्रोडक्शन, पोएम के बारे में कि पोएम के अंदर क्या बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे कि द अदर टाइटल, इस पोएम का एक और टाइटल है, क्या नाम है, द पुली। द पुली, द पुली का मतलब क्या होता है कि एक जैसे कोई चीज़ होती है जिसको हम क्या करते हैं, खींचते हैं, है ना। जैसे हम अपने जो घर में जो टाँके होते हैं, है ना, टाँके होते हैं, पानी के टैंक्स होते हैं, उस टैंक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एक जब मोटर या कोई काम नहीं करती तो हम क्या करते हैं, बाल्टी से उस रस्सी को बांध के पानी की बाल्टी जो बाहर निकाल दें। जिस तरह से हम वो उस पानी को बाहर निकाल दे, खींच के ऊपर लेते हैं, उसी तरह से ये इसका मतलब ये है कि द पुली, कि भगवान के द्वारा जो आशीर्वाद रूपी जो चीज़ें थी वो लोगों को क्या कर दी गई, ऐसे कि ऐसे पुली के रूप में उनको दे दी गई। किसके द्वारा, गॉड के द्वारा, ठीक है। विच मीन्स ए डिवाइस फॉर लिफ्टिंग वेट। मैंने कहा था लिफ्टिंग वेट मतलब एक वेट से भरा हुआ कोई वस्तु था जो कि क्या किया, लिफ्ट किया बाय यूजिंग फोर्स इन डाउनवर्ड, और ऐसे का ऐसे नीचे डाउनवर्ड। द पोइट इम्प्लाइड दैट द गॉड यूज ए सिमिलर डिवाइस, और इसी तरह से ये कहते हैं कि भगवान ने जो आशीर्वाद रूपी जो चीज़ें दी ईश्वर को, मतलब मानव को, वो भी किस तरह से दी होगी, इसी तरह से द पुली की तरह। तो ये किसका कहना है, हमारे जॉर्ज हर्बर्ट का कहना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेकंड चीज क्या है, द डिवाइस पुली एनेबल्स मैन टू रीच गॉड नॉट डिप्रेविंग ए मैन ऑफ ए कंटेंटमेंट वुड हैव मेड मैन फॉरगेट वुड विदाउट कंटेम्पलेट हैप्पीनेस। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डिवाइस थी, जो पुली थी, वो अनेबल है। क्यों अनेबल है, कि वो भगवान तक मानव को नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हाँ भगवान का दिया हुआ मानव तक पहुंचा सकती थी, क्योंकि जो द पुली थी यहाँ पे वो डाउन टूवर्ड थी, ठीक है, कि वो ऊपर से नीचे आती थी। अब यहाँ पे कहते हैं कि विदाउट कंटेंटमेंट हैप्पीनेस वुड हैव बीन मिसिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि बिना शांति के, बिना खुशी के आप इस पूरे विश्व के अंदर या पूरे संसार में आप उस खुशी को क्या करोगे, मिस करोगे। आपके पास दुनिया की हर चीज़ होगी। इस पोएम के अंदर हमें वही कहने को, हमारी थीम ही वही होती है कि आपके पास दुनिया की हर चीज़ होगी, लेकिन जब तक आपके पास पीस नहीं है, आपके पास शांति नहीं है, तो आपके पास क्या है, दुनिया की कोई भी खुशी आप उसमें
शामिल नहीं कर सकते, या आप कभी हैप्पी नहीं रह सकते। मानव की सबसे बड़ी खुशी क्या है? शांति। तो इसी तरह से ये एक पोएम है हमारे जॉर्ज हर्बर्ट की। अदर नाम इसका क्या है? द पुली। और हम इसी पोएम को क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस पोएम की जो इम्पोर्टेंट आउटलाइन है वो क्या है। जो इम्पोर्टेंट आउटलाइन अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम, ठीक है। आउटलाइन ऑफ पोएम्स, सबसे पहले देखेंगे द गिफ्ट ऑफ गॉड वॉज रिटन बाय हर्बर्ट। ये जो द गिफ्ट ऑफ गॉड है ये रिटन बाय हर्बर्ट, किसके द्वारा लिखी गई है? हर्बर्ट के द्वारा। इट्स अदर टाइटल वॉज द पुली। अदर टाइटल क्या है? पुली। पुली का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि दिस पोएम इज टेकन आउट ऑफ हिज कलेक्शन 154 शॉर्ट पोएम्स। ये जो पोएम है हमारी द गिफ्ट ऑफ गॉड, ये हमारी जॉर्ज हर्बर्ट की 154 जो पोएम का जो कलेक्शन है उसी के अंदर से ये पोएम ली गई है, द टेम्पल। और उस कलेक्शन का नाम क्या है? द टेम्पल। उस कलेक्शन का नाम क्या है? द टेम्पल, ठीक है। द टेम्पल नाम का जो कलेक्शन है उसी के अंदर से हमारी ये जो पोएम है ए गिफ्ट ऑफ गॉड या द पुली, ये ली गई है। टोटल कितनी कलेक्शन थी? 154, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आगे, और वो पब्लिश कब होती है? 1633 एंड इन ओपनिंग स्टेंजास, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कुल मिला के 5 इस पोएम के अंदर हमें 5-5 लाइन के 4 स्टेंजा यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हमें टोटल कितने मिलेंगे इस पोएम के अंदर? हमें देखने को मिलेंगे कि 5 लाइन्स क्या है? एक स्टेंजा है, एक स्टेंजा है, ठीक है। तो हमें टोटल कितने स्टेंजा देखने को मिलेंगे? 4 स्टेंजास इसमें देखने को मिलेंगे। टोटल कितनी लाइन है? 20 लाइन्स देखने को हमें क्या मिलेगी इस पोएम के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इस पोएम के बारे में जानते हैं। द पोइट हैज़ एक्सप्रेस्ड दैट गॉड मेड मैन फर्स्ट ऑफ ऑल अदर क्रिएशन। यहाँ पे पोइट कहना चाहता है कि विश्व, जब भगवान ने ये संसार को बनाया, ये सृष्टि को बनाया, तो भगवान का सृष्टि के बाद जो पहला जो ऐसा तत्व था या ऐसा एलिमेंट था जो बनाया था वो क्या था? एक मानव था, एक मैन को फर्स्ट उन्होंने, भगवान ने मानव जाति को सबसे पहले भगवान ने क्या किया था? बनाया था। ही हैड ए ग्लास नियर हिम। उसके पास एक गिलास था, भगवान के पास एक गिलास था नियर हिम विच वॉज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स। और उस गिलास के अंदर पानी के रूप में फुल ऑफ ब्लेसिंग्स थे, बहुत सारे आशीर्वाद थे उस छोटे से गिलास के अंदर। टू बेस्टो ऑन मैन अज ही हैड सीन हिज आउन इमेज इन ए मैन। अब इसके अंदर जब वो कहते थे कि जब वो गिलास उन्होंने ब्लेसिंग्स के अंदर बताया, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी उस गिलास के अंदर, तो बेस्टो ऑन ए मैन, और वो मानव के ऊपर ही छोड़ दिया कि उनको अपने अपने हिस्से में क्या क्या चीज़ें लेने। उन्होंने खुद, भगवान ने हमें आशीर्वाद नहीं दिया, भगवान ने क्या किया? वो ऐसे का ऐसे गिलास किसको थमा दिया? मानव जाति को, और बोले कि आपको जो जो चाहिए आप इस गिलास से ले लो, ठीक है। तो वो सब ने क्या लिया? अपने हिसाब से, सब ने अपनी अपनी इमेज के हिसाब से, सब मानव जाति ने उस गिलास के अंदर से वो आशीर्वाद ले लिया। फिर हम देखते हैं कि ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी रिचेस है, जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी रिचेस थे, जितनी भी शांति है, वो कहते हैं कि जितने भी पार्ट्स थे, जो कोई करोड़पति है, कह सकते हैं कि घमंडी है, जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, वो सारी बातें क्या थी? वर टू बी गिवन टू हिम। और वो सारी चीज़ उस गिलास के अंदर भगवान ने भर के दे दी। सुख दुख सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के, वो सारे उस गिलास के अंदर अजय आशीर्वाद दे दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड गेव ए मैन आउट ऑफ द ग्लास द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रेंथ। सबसे पहले भगवान ने गिलास के अंदर जो बूंद रखी थी पानी की, उसके अंदर क्या रखा था? द स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति। क्या थी? स्ट्रेंथ। उसके बाद द नेक्स्ट ब्यूटी, खूबसूरती, मानव जाति की जो खूबसूरती होती है उसको दिया। और वही खूबसूरती मानव जाति के लिए क्या थी? विजडम। क्या थी? विजडम का काम करती थी, उसके लिए एक विजडम का काम करती थी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि देन ही गेव हॉनर, फिर वो क्या देता है? हॉनर देता है, सम्मानता देता है, कहते हैं कि सम्मान के लिए, एंड प्लेजर, और
प्लेजर के लिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक बात करके स्ट्रेंथ है, ब्यूटी है, विजडम है, हॉनर है और प्लेजर है, ये सारी चीज़ें मानव जाति क्या लेती है, एक एक उस गिलास से ले लेती है। लेकिन एट द स्टेज ऑल आर आउट ऑफ द क्वालिटीज़ मैन नीडेड इन हीज लाइफ, और इसके गिलास के अंदर सारी क्वालिटीज़ हर मानव जाति के अंदर चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ शांति चाहिए या मुझे सिर्फ दुख चाहिए, ऐसा नहीं, हर मानव को हर चीज़ उसके जीवन में चाहिए। फिर हम देखते हैं कि गॉड नोटिस दैट ओनली रेस्ट वॉज लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द गिलास। इस बॉटम ऑफ गिलास, सारी गिलास के सारे आशीर्वाद मानव जाति ने ले लिए, लेकिन भगवान ने देखा कि बॉटम, सबसे गिलास के आखिरी छोर पे एक बूंद पड़ी है और एक आशीर्वाद उसके अंदर रहा है। और वो आशीर्वाद क्या है? गॉड रिफ्लेक्ट, गॉड ने उस गिलास को देखा, गॉड रिफ्लेक्ट ऑन द लास्ट गिफ्ट टू बी गिवन टू मैन और नॉट। और वो जो लास्ट बॉटम के लास्ट में वो जो गिफ्ट था वो क्या था? पीस, शांति, एक शांति थी या मोक्ष जो हम कहते हैं। बहुत सारा हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा, जो जैन धर्म में, बौद्ध धर्म के जो भी थे, महावीर थे, बुद्ध थे, वो भी किसके लिए प्रार्थना करते हैं? भगवान की, कि उनको क्या मिल जाए? मोक्ष मिल जाए, और इस जो मानव जाति का जो आना जाना लगा रहता है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो ये आखिरी में एक पीस पड़ा था, लेकिन लोगों ने क्या किया? मानव जाति ने उसको नहीं लिया, ठीक है। लेकिन फिर जब भगवान के पास वो गिलास वापस आया तो उन्होंने देखा कि क्या मैं ये जो गिफ्ट है ये उनको दूं या नहीं दूं, मैं दूं या नहीं दूं। तो भगवान ने क्या आइडिया निकाला कि गॉड प्लेस रेस्ट इन द नेचर, ही डिड नॉट गिव टू मैन नॉर कीप इट विथ हिमसेल्फ, मैन माइट एंजॉय रेस्ट आफ्टर रिपिनिंग। ये भगवान ने एक ऐसा तोड़ निकाला कि वो जो भी गिफ्ट था उसको क्या कर दिया? नेचर के अंदर दे दिया, मतलब प्रकृति के अंदर उसको दे दिया। ना तो उन्होंने खुद के पास रखा, ना मानव जाति को दिया। और उन्होंने कहा कि अगर मानव उसको पाना चाहेगा तो वो उसको मेरी आराधना या मेरी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने अपने कर्म के हिसाब से उनको शांति इस नेचर से मिल जाएगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मैन माइट टू बी रिच and very, but without the last gift he would feel restless during the trouble time। चाहे मानव जाति या मानव कितना भी धनवान बन जाए, कितनी भी खुशियाँ प्राप्त कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन विदाउट पीस, विदाउट शांति, वो दुनिया का क्या है? सबसे एकदम खाली इंसान है, उसको उसमें शांति नहीं मिलेगी। विदाउट द लास्ट गिफ्ट ही वुड फील रेस्टलेस, और बिना शांति के वो कैसा फील करेगा? रेस्टलेस फील करेगा ड्यूरिंग द ट्रबल टाइम। जब उसको क्या मिलेगी? उसके जीवन में ट्रबल टाइम्स चल रहा होगा, तब वो दुनिया का सबसे वो खुद फील करेगा कैसा? रेस्टलेस फील करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि किस तरह से एक ग्लास ऑफ वाटर होता है जो गिफ्ट ऑफ गॉड है, और वो मानव जाति को देते हैं, और मानव अपने अपने हिसाब से क्या ले, सारी बातें ले लेते हैं, सारे आशीर्वाद ले लेते हैं, लेकिन आखिरी में क्या है? जो पीस होता है, जो शांति होता है, वो मानव जाति नहीं लेती। और भगवान क्या करते हैं? उसी पीस को नेचर के अंदर दे देते हैं और कहते हैं कि आप सब मानव अपने अपने कर्म के हिसाब से जो कर्म अच्छे करेंगे उनको शांति जल्दी मिल जाएगी, मोक्ष जल्दी मिल जाएगा, और जो नहीं करेंगे तो वो अपने अपने हिसाब से इस संसार के अंदर दुख को भोगो, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये जो हमारी एक पोएम है, एक गिफ्ट ऑफ गॉड, वो हमारे सामने जॉर्ज हर्बर्ट लेके आते हैं, ठीक है। तो एक अच्छी पोएम है, एक शॉर्ट पोएम है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार आ चुकी भी है। इसके कई सारे ऐसे भी हैं जो ऐसे की फॉर्म के भी अंदर में हैं, हम आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो आपको ये पोएम मेरे को लगता है अच्छी है, बेटर है, आप सबको पढ़नी चाहिए, ठीक है। और हमें इसमें हम जितना सोचें उतना कम है, आप अपने हिसाब से भी कई बार इसको लिख सकते हैं। हम देखेंगे कि इसमें कितने स्टैंजा है, टोटल 4 स्टैंजा, 5-5 लाइन के, टोटल ओवरऑल कितनी है? 20 लाइन है, ठीक है। और इसकी जो राइम स्कीम है, इसकी जो राइम स्कीम कहते हैं अपन, ठीक है, जो राइम स्कीम होती है वो क्या है? ए बी और ए, ए बी ए, ए बी ए, ये इसकी क्या है? राइम स्कीम है जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम द गिफ्ट ऑफ गॉड की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा आखिरी जो पॉइंट है क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एग्जाम। वो क्या है कि हमारे जो JNU के एग्जाम है, फाइनल एग्जाम होंगे, उसके अनुसार जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन
बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है, ऐसे टाइप्स का, ठीक है। वो क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द गिफ्ट ऑफ गॉड बाय हर्बर्ट एंड राइट ए डिटेल नोट। आपको क्या करना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताना है एक गिफ्ट ऑफ गॉड का बाय हर्बर्ट की, और उसके द्वारा उसका डिटेल नोट आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। और ये क्वेश्चन जैसे ही आप इस तरह से करोगे तो आपके छोटे मोटे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको ये पोएम बढ़िया लगी होगी, पसंद आई होगी। और इसी तरह से हम अपनी जो अगली पोएम है हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। और आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे जो केपी कॉलेज का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। थैंक यू।